क्योंकि गुनाह हम पर मुसल्लत है। गुनाह हमसे जबरदस्ती बुराई करवाता है। मैंने क्या कहा? गुनाह हमसे जबरदस्ती बुराई करवाता है। जब मैं कहूं ना जबरदस्ती, तो फिर मैं इसीलिए कहूंगा अब तौबा कर ले, बपतिस्मा ले ले, पाखरू पा ले, तो फिर गुनाह की जो जबरदस्ती है वो खत्म हो जाएगी। अब गुनाह का तसल्लुत आप पर नहीं रहेगा। इसलिए आजाद करने वाला खुदा खुद है। आमीन। चलेंगे आगे जी। इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। किसका? मसीह का। बात आ गई अगली। देखे, जो बुलाया गया है अब वो मसीह का गुलाम बन गया है। हालांकि बहुत सारे हवाला जात ऐसे हैं जिनके बारे में आपको खुदा का बेटा कहा गया है, पर यहां गुलाम कहा गया है। और पालूस रसूल ने भी एक जगह पर इसकी तस्दीक की है। वो हमें असीरों की तरह गश्त करवाता है, हमें कैदियों की तरह, गुलामों की तरह। मुझे पता है कैदी में और गुलाम में फर्क जरूर है, पर वो असीरों की तरह। तो अगर आप खुदा के गुलाम बनना चाहें तो क्या बुराई है? क्योंकि आप शैतान से आजाद, आप गुनाह से आजाद, ये आपकी हैसियत है। इस हालत में आपको खुदावंद कबूल करेगा। किस हालत में? आजादी की हालत में। आगे जी। तुम कीमत से खरीदे गए हो। यहां पता चल जाता है कि हमारी कीमत क्या है। हमारी कीमत क्या है? हमारी कीमत कोई पैसा, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरे जवाहरात, कोई भी ऐसी कीमती चीज हमारी कीमत नहीं। हमारी कीमत बेशकीमत खुदामंद यीशु मसीह का लहू है। आप कभी भी, किसी वक्त भी, आप कभी भी और किसी वक्त भी किसी और बात पर फख्र न करें, बल्कि एक बात पर फख्र जरूर करें कि आपके लिए जान दी गई है। मैंने क्या कहा? आपके लिए। ये हल्का सा लेना, मैं इसे हल्का नहीं लेता, मैं इसे बहुत ज्यादा कीमती लेता हूं। क्योंकि शैतान हमसे नहीं डरता, वो यीशु के नाम से और उसके खून से खौफजदा है। अगर उसे शिकस्त मिली है तो वो यीशु के खून से मिली है। अगर लोगों को अपने हाथ से रिहा करना पड़ा है तो वो यीशु के खून से लोगों को रिहा करना पड़ा है। उसने कीमत ले ली। मैंने क्या कहा? देखिए, मैं अबलीस क्यों नहीं आप समझे कि अबलीस को कीमत दी गई है, पर कीमत दी गई है। असल में इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको मगालता निकाल। गुनाह पहले अबलीस ने किया, फिर उसके बाद उसके साथ के फरिश्तों ने, फिर
आदम और हवा ने, तो फरिश्तों का कहीं भी फिदिया, फरिश्तों का कहीं भी फिदिया नहीं दिया जाए और ना ही फिदिया दिया गया, क्योंकि शैतान जो है वो गुनाह का बानी है। खुदा ने सब चीजों को बनाया पर उसने गुनाह को खलक नहीं किया। इस गुनाह का खालिक शैतान है। अब जब गुनाह इंसान और कर चुका तो खुदा की जो अदालत है वो कहती है जान के बदले जान चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। आपने शरीयत में भी ये पढ़ा था कि खून के बदले खून। अब मामला जो यहां है, ये खून जो यीशु का खून बहा यहां कोहे कलवरी पर वो बहाया गया, ये बात है, पर साथ ही यही खून आसमानी हैकल में ले जाया गया ताकि खुदा बाप के सामने इसे पेश किया जाए कि जो लोग अब इस तेरे बेटे के खून को कबूल करें तू उनको इब्लीस के हाथों से छुड़ाएगा। अब ये उनकी कीमत रही। मैं ये खुदा बाप के हजूर खून, ये जो हैकल आसमान पर है उस हैकल में गुजराना गया। अब जमीन पर इसका तो अमल होता ही रहता था साल ब साल। सब जानते हैं कि कायन साल ब साल किसी जानवर का खून लेके जाता था और 1 साल की खलासी, पर उसके बाद फिर दोबारा इंसान गुनाह में चला जाता था। पर यीशु अपना ही खून लेकर आसमान पर चढ़ गया और जाकर अब्दी की खलासी करवाई। ये है यहाँ राज। इसलिए आपकी कीमत दी गई है। आपकी, मैं कहता हूं, अब जिस बिल्डिंग की, जिस घर की या सोने चांदी किसी चीज की भी जब कीमत अदा कर देते हैं वो चीज आपकी हो जाती है। अब जान के बदले जान है। अब ये जान मेरी है, ये जान खुदावन कहता है ये जान अब मेरी है। आगे पाकरू देकर वो उसे सदा अपने साथ रखना चाहता है। इसीलिए उसने कहा जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी होंगे। आगे, तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। अब इसमें भी एक भेद है। पता नहीं कितने लोग आपसे अपनी बातचीत करेंगे और कितनी धमकियां लगाएंगे, मारपीट की बात करेंगे, मार डालने की बात करेंगे, पैसा टका देने की बात करेंगे, पर शर्त रख लेंगे। शर्त ये रख लेंगे कि ये सुख छोड़ो, हमारी गुलामी करो, हम जो कहते हैं वो करो। ये किस्सा आपने सुना है मुझसे बड़ी दफा कि पोलीकारप रसूलों के बाद एक बहुत बड़ा खुदा का खादम हुआ है। उसे कहा गया कि आप एक मेहरबानी करें, क्योंकि उसे चौक के अंदर एक खंबे के साथ बांधकर वहां इर्दा गिर्द लकड़ियां रख दी
वहां उस पर तेल छिड़क दिया और कहा कि आप यीशु का इनकार कर दे, हम आपको यहां से उतार लेंगे। पोलीकार्प ने कहा 85 साल से मैं खुदा का हूं और उसने कभी भी मेरे साथ बेवफाई नहीं की। आज मैं कैसे उसके साथ बेवफाई कर सकता हूं? मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। और सर, जिसने आग लगाई उसने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा मेहरबानी, और पोलीकार्प चलकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो चल गया। ये एक जबरदस्त खादम हुआ है। लोग मुख्तलिफ तरीकों से आपसे अपनी गुलामी करवाना चाहेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा था उनसे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में डालने की कुदरत रखता है। मेरी बात सुने, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना मैं। आप खाली खोली हाथ ऊपर ना जाएं, ईमान की दौलत साथ लेके जाएं, यीशु का खून साथ लेके जाएं, रूल कुछ अपने दिल में रख के ऊपर जाए। याद रखें, अगर आप खाली गए तो आपका हाल बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि